हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है आत्मकारक प्लैनेट यानी कि हमारे बर्थ चार्ट का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो आत्मकारक प्लैनेट के एनालिसिस से हम किस तरह से अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, अपनी आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा, डीपेस्ट डिज़ायर को हम किस तरह से जान सकते हैं और हम अपने जीवन में क्यों संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो है संघर्ष की क्या वजह है, ये भी हम आत्मकारक प्लैनेट के एनालिसिस से ही जान सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आत्मकारक प्लैनेट यानी कि सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट के एनालिसिस से हम अपने जीवन के बहुत से रहस्यों को, अपनी लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स के बारे में जान सकते हैं और जिससे कि हमें अपने जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आत्मकारक प्लैनेट यानी कि सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट क्या है। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा यानी कि जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे बर्थ चार्ट में जो है आत्मकारक प्लैनेट होगा। तो देखिए, नॉर्मली सब हमारे बर्थ चार्ट में सभी ग्रहों के साथ जो है उनकी डिग्री जो है वो लिखी रहती है। तो सभी ग्रहों में जिस ग्रह की, जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो कुछ भी हो सकती है, 20, 22, 24, 28, 29 कुछ भी। तो जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे बर्थ चार्ट में जो है आत्मकारक प्लैनेट होगा। देखिए, आत्मकारक प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से आया है। तो नॉर्मली सभी व्यक्तियों के लिए जो नैसर्गिक आत्मकारक है, सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट वो सूर्य है, सन है। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो क्योंकि अलग अलग होता है, तो इस तरह से हर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट अलग अलग होने की वजह से सभी व्यक्तियों के लिए जो है आत्मकारक प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो अलग अलग ही होगा। तो हमें सबसे पहले जो है अपने बर्थ चार्ट में आत्मकारक प्लैनेट को लोकेट करना है और उसके बाद हमें ये जानना है कि जो आत्मकारक प्लैनेट है वो किस हाउस में, हमारे बर्थ चार्ट के 12 भावों में से किस भाव में प्लेस्ड है। क्योंकि जिस भी भाव में आत्मकारक प्लैनेट प्लेस्ड है वो हमारे लिए, वो हाउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके साथ ही जो आत्मकारक प्लैनेट है, सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट जो भी है हमारे बर्थ चार्ट में, वो किन हाउसेस का लॉर्ड है, तो वो हाउसेस भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि उसी से हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी जो डीपेस्ट डिज़ायर है उसके बारे में पता चलेगा और इसके साथ ही हम अपने जीवन में क्यों संघर्ष कर रहे हैं ये भी हम इसी से ही जान सकते हैं। तो जो आत्मकारक प्लैनेट है उसे सभी ग्रहों में, बर्थ चार्ट के सभी ग्रहों में जो है एक किंग की तरह माना जाता है। तो आत्मकारक प्लैनेट के एनालिसिस से हम अपने जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जब हमने ये जान लिया कि आत्मकारक प्लैनेट जो है वो किस हाउस में प्लेस्ड है और किन भावों का वो स्वामी है, तो उसके बाद हमें उसकी राशि और उसका नक्षत्र जो है उसके बारे में जानना है। क्योंकि इसके एनालिसिस से जो है हमें बहुत सी अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आत्मकारक प्लैनेट है वो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे डीपेस्ट डिज़ायर के बारे में बताता है। और क्योंकि आत्मकारक प्लैनेट जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है हमारे बर्थ चार्ट में, तो पास्ट लाइफ के कार्मिक बर्डन जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और यही जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है वही हमारे जीवन में जो है संघर्ष की, हमारे जीवन में संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनती है।
देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो आत्मकारक प्लैनेट है वो सूर्य है, सन है, तो इसके उस व्यक्ति के लिए क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, हमें ये देखना है कि सूर्य जो है हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, सूर्य हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, फेम को, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो सूर्य होगा, तो उस व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा है, उसकी आत्मा की जो सबसे डीपेस्ट डिज़ायर है, वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी होगी। और क्योंकि आत्मकारक प्लैनेट के साथ, क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो इस वजह से पास्ट लाइफ का कार्मिक बर्डन भी इसी ग्रह के साथ जुड़ा होने की वजह से जो है, यही चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन में जो है संघर्ष की सबसे बड़ी वजह भी बनेंगी। तो देखिए, आत्मकारक प्लैनेट से संबंधित व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होंगी, वो कभी भी शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स नहीं होती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म्स डिज़ायर्स होती हैं। और व्यक्ति जो है जीवन भर उसके लिए संघर्ष करता है। और जब तक उस व्यक्ति ने भले ही जीवन में 10 चीज़ें अचीव की हों, लेकिन जब तक आत्मकारक प्लैनेट यानी कि सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें उसे रिप्रेजेंट करती हैं, जब तक वो उन चीज़ों को अचीव ना कर ले, उस इच्छा की फुलफिलमेंट ना हो, जब तक उसकी सोल की, आत्मा की जो है डीपेस्ट डिज़ायर पूरी ना हो, तब तक उसका माइंड जो है वो रेस्टलेस और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। क्योंकि उसका जीवन का जो संघर्ष है वो इन्हीं इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इसके साथ ही अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो भी आत्मकारक प्लैनेट है, अगर उसके साथ कोई शुभ ग्रह उसके साथ कंजंक्शन में है और शुभ योग बना रहा है, जैसे कि आत्मकारक प्लैनेट अगर सूर्य है और उसके साथ बुध प्लेस्ड है, तो दोनों मिलकर जो हैं बुध आदित्य योग अगर बना रहे हैं किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति है अपने संघर्ष से जो है अपनी उन इच्छाओं को जो है वो ज़रूर पूरा करने में सफल होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आत्मकारक प्लैनेट के साथ कोई पाप ग्रह है, जैसे कि सूर्य आत्मकारक प्लैनेट है और उसके साथ केतु उसके साथ स्थित है, तो इस स्थिति में क्योंकि यहाँ पे सूर्य केतु जो हैं वो ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है उसको उन इच्छाओं को, अपने जीवन की डीपेस्ट डिज़ायर्स को, अपनी सोल की जो डीपेस्ट डिज़ायर्स को पूरा करने में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा यानी कि मून अगर आत्मकारक प्लैनेट हो, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, तो इसके उस व्यक्ति के जीवन में क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में जो चंद्रमा है उसे मन का कारक माना गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा आत्मकारक प्लैनेट होगा, तो चंद्रमा क्योंकि रिप्रेजेंट करता है माँ और मातृभूमि को, और होम एनवायरनमेंट को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मकारक जो है चंद्रमा होगा, मून होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मदरलैंड और अपनी फैमिली के लिए जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल और प्रोटेक्टिव हो सकता है। अपने एनालिसिस में मैंने बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, बहुत से क्रांतिकारियों के बर्थ चार्ट में जो है चंद्रमा को आत्मकारक होकर बर्थ चार्ट के 4th हाउस में प्लेस्ड पाया। क्योंकि आत्मकारक प्लैनेट के साथ जो है पास्ट लाइफ का कार्मिक बर्डन भी जुड़ा रहता है, तो इसी वजह से उन क्रांतिकारियों ने जो है माँ और मातृभूमि के लिए जो है संघर्ष किया, जीवन भर उसके लिए लड़ाई की, जीवन भर स्ट्रगल किया उसके लिए। और ऐसा करने के लिए किसी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया था, उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा से किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर शुक्र, वीनस अगर आत्मकारक प्लैनेट हो, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़ उस व्यक्ति जिसके बर्थ चार्ट में जो है शुक्र आत्मकारक प्लैनेट होगा, तो व्यक्ति के जीवन में जो है लग्ज़री की चाह जो है हमेशा रहेगी। एक बहुत अच्छे लाइफ़स्टाइल की चाह जो है वो हमेशा रहेगी। और इसके साथ ही क्योंकि जो आत्मकारक प्लैनेट है उसके साथ पास्ट लाइफ़ के कार्मिक बर्डन भी जुड़ा रहता है। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में जिसका जो है आत्मकारक प्लैनेट शुक्र है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट शुक्र है, तो एक रियल एक सच्चे पार्टनर की तलाश, एक सिंसियर पार्टनर की जो चाह है, वो उसकी जो वो डिज़ायर है वो हमेशा उसके जीवन में रहेगी। और क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्मिक बर्डन भी शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है इस स्थिति में, तो व्यक्ति को जो है जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित एक डिससैटिस्फैक्शन और एक रिलेशनशिप इश्यूज से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम भी ज़रूर रहेंगी जीवन में। और उसका जो है संघर्ष एक तरह से इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहेगा। तो आत्मकारक प्लैनेट्स के बारे में जो है ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।